अगर हम अपनी मांगने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा भैया, अगर किसी को लूटपाट हो रही, अगर हम अपने अधिकार मांगने जा रहे हैं, तो निरुआ जी कहते हैं कि आजमगढ़ जिले वाले गाजीपुर रहने वाले हैं, यहाँ आए, हम लोगों ने सांसद बनाया, यहाँ के लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने बना दिया। अब कहते हैं अगर हम मांग करने जाते हैं भैया हमारा मिलना चाहिए अधिकार, तो कहते हैं कि यहाँ के लोग गुंडे हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों को तो पैर पंचर कर देना चाहिए या तो ऊपर पहुंचा देना चाहिए। अरे भैया, आप तो सांसद बनाया गया तो अपना पैर पंचर कराने के लिए बनाया गया? ये तो एक गुंडों वाली भाषा है। झूठ तो बोलते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भैया ये सब नहीं चलेगा आजमगढ़ में। लेकिन जो बचा कुचा था इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया जी। तो हमें तो इस सरकार को फाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। अच्छा, आने वाले दिन में हम उस सरकार को बनाएंगे, ऐसे लोगों को बनाएंगे जो कम से कम कुछ तो करे भाई। कोई नजर में है, कोई सामने? तो अभी तो चुनाव को बाकी है, अभी तो कोई कैंडिडेट जो कि कोई ऐसा नहीं है जो नया निकल के आ रहा हो। देखिए, ये तो लोकतंत्र में हमारा यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, चुनाव के बाद सांसद लोग चुनाव करते हैं। हमें बस मैं यही जनता को संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग जात पात से हट करके अच्छे नेता का चुनाव करें, ताकि ये नेता जाकर के संसद में अच्छे प्रधानमंत्री का चुनाव करे, जिससे हमारा देश आगे डेवलपमेंट करे। सरकार के मंत्री है, जो प्रभारी मंत्री आते हैं, ये बजट पास करते हैं, ये लोग मिल करके मिली भगत से पूरा पैसा हड़प लिए। मैं देखिए एकदम प्रूफ के साथ बैठा हूँ, पूरा टोटल देखिए मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब पूरा प्रूफ है मेरे पास, पूरे फाइल है कि कितना रुपया कब आया है। मैं पूरे फाइल, मैंने कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आजमी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज़ पे। जिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम द मिसिंग चैट में आपका स्वागत है। ये हमारा द मिसिंग चैट का पहला एपिसोड है, जिसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए ख़ास मेहमान किसान नेता और जय किसान आंदोलन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजनीति यादव जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आजमगढ़ की पॉलिटिक्स किस तरीके से देखते हैं? सूर्य जो होता है वो उदय होता है जी, तो पोखरे से, तालाब से, झील से, पसीना से, पेड़ पौधों से वाष्पीकरण कराता है, जल का अवशोषण करता है, और फिर वह जल बारिश के रूप में आता है, तो पूरी देश हरा भरा हो जाता है, सभी लोग खुशहाल होते हैं। लेकिन भाई साहब, हमारे यहाँ क्या हुआ, टैक्स के रूप में इसे राजा वसूल करता है। हमारे भारत देश का इस समय 45 लाख करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश का बजट है 6,90,000 करोड़ का भी। बिल्कुल, ये हमसे आपसे गवर्नमेंट वसूलती है पैसा, और वसूल करके फिर हमें उसको वापस करती है योजना बना के। हमारे आजमगढ़ जिले में कुल 46 योजनाएं पूरे देश में चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी चल रही है जी। हमारे आजमगढ़ जिले में जो 46 योजनाएं संचालित होती है किसानों मजदूरों डेवलपमेंट करने के लिए, उन 46 योजनाओं में जैसे कृषि विभाग हो गया, मनरेगा हो गया, शादी अनुदान हो गया, लघु उद्योग हो गया, कृषि उद्योग हो गया, नाबार्ड की योजना हो गई, खादी ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, ये जितनी भी योजनाएं चलती हैं, ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती चली जाती है। किस तरीके से? इसमें होता है क्या सर, एक्चुअली इसका नियम क्या है जी? जितने लोग एमपी एमएलए बनते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये 46 योजनाओं की मॉनिटरिंग करें। बिल्कुल, इसमें जिला योजना समिति का गठन किया जाता है जिले में। जिस दिन कोई एमपी एमएलए जीतता है, वो जिला योजना समिति का मेंबर हो जाता है। और जो 46 योजनाएं हैं, हमारे आजमगढ़ जनपद में 660 करोड़ रुपए एक साल में आ रही है जी। और इस जैसे कृषि विभाग में, मनरेगा में, शादी अनुदान में सब पैसा आता है। बिल्कुल, और इसको देखभाल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए एमपी एमएलए जब बैठते हैं तो उनके सामने रखा जाता है, तो वही पास करते, तो अगले साल उनकी योजनाएं संचालित होती है। तो हमारे जो एमपी एमएलए वर्तमान में 15-20 साल से है आजमगढ़ जनपद के, इसमें ज्यादातर एमपी एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। और ऐसे ऐसे एमपी एमएलए हुए हैं कि जो इनको 3 करोड़ रुपए मिलता है निधि काम करने के लिए, जनता का जनहित काम, जैसे दवा के लिए, गांव में सड़क खंजा टूटी उसके लिए, कोई बिजली का ट्रांसफार्मर बदलना हो गया, बढ़ गया, उसके बढ़ाना है, तो अगर नहीं जल्दी हो पा रहा है तो अपनी निधि से उसको लगवा देना। इनको जनहित कार्य के लिए आकस्मिक रूप में इनको पैसा मिलता है, 5 करोड़ एमपी को, 3 करोड़ एमएलए। लेकिन हमारे जिले में बहुत सारे एमपी एमएलए ऐसे निकले जो अपनी निधि का पैसा इन कार्यों में ना लगा करके
ऐसे ऐसी फर्जी स्कूलों के नाम से दिए 40 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया निकालते हैं। जहाँ पे जांच हो रही तो वहाँ स्कूल कॉलेज है ही नहीं। प्रूफ के साथ और नाम लेकर कह सकते हैं? हम एकदम नाम भी लेके कह सकते हैं और प्रूफ के साथ भी दे सकते हैं। तो ये लोग जब योजना का लाभ लेने के लिए जब वहाँ बैठते हैं लोग, कृषि अधिकारी या कोई अपना योजना लेके बैठता है कि भाई मुझे पिछले साल इतना करोड़ रुपया मिला था और अगली बार इतना मिल जाएगा तो हम योजना का लाभ ले लेंगे, तो हिसाब नहीं लेते। आंख मूंद के दस्तखत इसलिए करते हैं कि जैसे ही अधिकारी कहता है भैया आपने तो खुद भ्रष्टाचार किया, हमारा कैसे आप लेंगे। तो ये लोग तो अपनी निधि गंवाते ही है। हमारा टोटल जो बजट होता है 660 करोड़ का जी, ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, माने आम जनता तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप बता रहे हैं मनरेगा जी, मनरेगा एक कानून है। मनरेगा में ये व्यवस्था है कि मनरेगा एक ऐसा कानून है कि 100 दिन रोजगार की गारंटी गवर्नमेंट की है जी, और बाकी दिनों कहीं काम कर सकते हैं। उसने ये भी लिखा है, मनरेगा 2005 में लॉन्च की गई, उसमें लिखा है कि जब तक बात समझ नहीं जी, अगर गांव के जो अकुशल श्रमिक है इनको अगर 100 दिन की रोजगार नहीं दे पाती गवर्नमेंट इन प्रकार, उनकी 100 दिन की मजदूरी उनके खाते में देना पड़ेगा बिना काम किए ही, बिल्कुल भत्ता के रूप में। हमारे आजमगढ़ जिले में देखिए 86,57,050 मजदूरों के मानव दिवस सृजित किए गए जी, और इस पर जो है कि 262,27,71,000 रुपए हमारे आजमगढ़ जनपद में आता है। 22-23 में इतना खर्च हुआ, उसके पहले भी 262 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मैंने ये 220 करोड़ से लेके 262-70 2020-21 में 367 करोड़ रुपए हमारे आजमगढ़ में दिखाया जा रहा है कि मनरेगा खर्च हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जी एकदम। इसमें जानते हैं 86,057 मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी 262 करोड़ रुपए आई, लेकिन मजदूरों के खाते में पैसा गया नहीं जी, मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया, ऊपर से ही फ्रॉड करके तो क्या काम हुआ था उन मजदूरों द्वारा काम हुआ था भाई? यही तो विडंबना है हाँ। कि हमारे यहाँ कुल 86,000 मजदूर जो है रजिस्टर्ड है, बिल्कुल उनके नाम पर कि 262 करोड़ रुपए आया और खर्च हो गया, लेकिन उनके खाते में एक भी पैसा नहीं गया, उनके खाते में एक भी पैसा नहीं गया। तो क्या ऊपर से एलियंस है पैसा लेके चले गए क्या? इसका मतलब कि इसमें भारी फ्रॉड किया गया है। तो आप क्या ये मतलब अधिकारियों के जानने में ये हुआ है गायब? अरे भाई अधिकारी तो गायब किए। मेरा कहने का मतलब 10 साल में मेरे भाई 10 साल में लगभग 2000 करोड़ से अधिक रुपए आया, मजदूरों खाते में गया नहीं जी। अधिकारी और एमपी एमएलए मिल करके और सरकार के जो यहाँ पर सरकार के मंत्री है, जो प्रभारी मंत्री आते हैं, ये बजट पास करते हैं, ये लोग मिल करके मिली भगत से पूरा पैसा हड़प लिए, मजदूरों खाते में गया नहीं। तो हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि भैया 10 साल में 2000 करोड़ रुपए आया और हमारे मजदूरों खाते में पैसा गया नहीं। अगर मजदूरों खाते में पैसा गया नहीं, हमारा यही मांग है बिल्कुल कि भाई हमारा अधिकार है, कानून है कि हमारा पैसा बाकी है तो हमारा पैसा वापस दो। दूसरी बात है सर, कृषि विभाग में महाभ्रष्टाचार हो रहा है। हम तो जैसे मैंने कहा ना कि हमारा सूर्य जो है कि वाष्पीकरण करके जल लेता है, लेकिन बारिश बन के नीचे होता है। हम टैक्स दिए। कुछ नोट डाउन किया है बताने के लिए? लिखा है आपने कुछ कि पूरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रूफ है आपका? एकदम प्रूफ है, एकदम प्रूफ। अच्छा। मैं देखिए एकदम प्रूफ के साथ बैठा हूँ। पूरा टोटल देखिए मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब पूरा प्रूफ है मेरे पास, पूरे फाइल है कि कितना रुपया कब आया है। मैं पूरे फाइल मैंने कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए सर, कृषि विभाग में कुल स्वीकृति जो है अभी देखिए 26 अगस्त 2023 को जी, अभी 22-23 का बजट पास किया गया है। इसमें देखिए टोटल आत्मा इसमें कृषि विभाग में जो पैसा आया हमारे यहाँ, आपने मनरेगा देखा कि ये लोग खा गए। अब कृषि विभाग में कितना पैसा है मैं उसको बता रहा हूँ। कृषि विभाग में देखिए आत्मा योजना अंतर्गत 4,70,23,000 रुपया आजमगढ़ जनपद को प्राप्त हुआ आया। बिल्कुल। आत्मा योजना कृषि विभाग में ये होती है कि किसानों को गाँव-गाँव गोष्ठी लगाई जाएगी, वैज्ञानिक आएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा,
तरह तरह की योजनाएं उनको गांव तक पहुंचाई जाएगी गोष्ठी के माध्यम से। कृषि विभाग की जो बीज है, खाद है, ये सारी जानकारियां उनको दी जाएगी। एग्रीकल्चर की सारे सिस्टम इकट्ठा जानकारी दी जाएगी, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी चीजों के लिए 4,70,23,000 रुपया आया। लेकिन ये सब कागज फर्जीफिकेशन से पैसा निकाल लिए। मेरी बात समझ रहे? कहीं काम नहीं हुआ, कहीं कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि टूर के लिए बस करते हैं किसानों को ले जाने के लिए, तो किसानों को नहीं ले जाते। बस क्या है, फॉर्मेलिटी अदा करके 2 बस ले गए, 3 बस ले गए। जो कृषि विभाग की यूनिवर्सिटियां होती है किसानों को घुमाने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए ले जाते हैं, सब का सब फ्रॉड किया गया इसमें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद एक बार गया था यहाँ से आजमगढ़ से कृषि भ्रमण में। तो ये सब क्या की बस एक बस किए और उसमें कृषि अधिकारी को बैठा लिए, 4-6 ठो आंगनबाड़ियों को बैठा लिए, 3-4 ठो स्वयं सहायता समूह को बैठा लिए, गोरखपुर लेके गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भी लगा हुआ, मौजूद थे मैं वहाँ गया था। मैं उस बसों में सब फोटो वगैरह भी है। वहाँ गए तो 5 दिन के लिए ले गए थे। 5 दिन भाई आप लोगों को हम लोग कई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटियों में हम लोग ले चलेंगे, आप लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे किसानों को। हम किसानों को बात करते हैं। गए सब गोरखपुर गए, चलिए गोरख बाबा का दर्शन कर लीजिए, गोरखनाथ का ले गए। हम कहा ठीक भाई दर्शन करवा दो। दर्शन कराने के बाद शाम हो गई, बोले चलिए अब घर हो गया आपका। पढ़ाई नहीं, मैंने कृषि अधिकारियों को डांटा कि अरे भाई 5 दिन के लेके आए हो, ये क्या कर रहे हो? कहा भैया ऐसा है कि चलिए चला जाए। अब भ्रमण हो गया। अब 4-5 पैसों की भी मांग देने के लिए बात हुई मेरे भाई। पूरा सरकारी खर्च, जैसे 5 बसें गई थी जी, और 5 बसों का 5 दिन का पूरा किराया, खाना पीना, किसानों को घुमाना टहलाना, होटल, सब चीज की व्यवस्था। अब ये सब फर्जी अपना लिस्ट बना करके और सारा का सारा पैसा आत्मा योजना का गोष्ठी फर्जी करके इस तरह से निकाल लिए। फिर इस समय 2023-24 का बजट है, फिर ऐसे ही फर्जीफिकेशन कर रहा है अभी यहाँ। इस बार गवर्नमेंट को एक्टिव रहना होगा। अरे मेरे भाई एक्टिव क्या रहेंगे? अभी यहाँ पर अभी मेला चल रहा है। 15-16 नवंबर को भी 2 दिन पहले मेला लगा था आजमगढ़ में, जिला स्तरीय खोजापुर महोत्सव लगा था पासवान में। वहाँ हम लोग गए थे, मैं वीडियो भी बना के लेकर आया हूँ, वीडियो भी इसमें चला दीजिएगा। पूरे मेले में मात्र 25 लोगों को बुलाया गया था, किसानों को बुलाया नहीं गया था। जिला स्तरीय मेला था, पंडाल लगा था, कृषि मंत्री आए, एक सूर्य प्रसाद शाही जी फीता उता काटे और करोड़ों रुपया बोले कि हमने किसानों को बीज बांट दिया, ये बांट दिया, सब कुछ बांट दिया। बांट करके करोड़ों रुपया फ्रॉड हुआ है इसमें, मैं उसके पूरे सबूत के साथ दे रहा हूँ। दूसरी बात सर, इसमें देखिए C2 योजना और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत, C2 योजना अंतर्गत 2,22,43,000 रुपए और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए 3,88,94,000 रुपए 23-24 के बजट में स्वीकृत होकर गया। पैसा भी आ रहा है। ये लोग इसको क्या कर रहे हैं मालूम है? थोड़ा शॉर्ट में रख के जल्दी बताएंगे। एकदम शॉर्ट में पूरी बात समझ में आए। इसमें सर क्या किए कि ये लोग, इसमें है कि 80% सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र दिए जाएंगे। बिल्कुल। ये किसानों को ना देकर कुछ FPO वालों को फर्जी FPO बना लिए हैं। अब कहेंगे कि फर्जी कैसे FPO? आप चेकअप करवा लीजिए कि फर्जी FPO वालों से उनको फर्जीफिकेशन करके उनके नाम से ट्रैक्टर, उनके नाम से सीडर मशीन, करोड़ों रुपए का आवंटन दिखा करके इधर उधर करके फर्जी लोगों को पैसा आप किसके ऊपर आम जनता को ना दे करके इनका काम है कि फर्जीफिकेशन करके ये पैसा हड़प लिया जाए। तो किसके ऊपर लग रहा है? अधिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर? इसमें दोनों दोषी। अच्छा। सरकार, हाँ, नंबर 1 पे सरकार दोषी है कि ये योजनाओं की गलत नीतियां लागू कर रही है कि काम किसानों को देना चाहिए, किसानों को नहीं दे रही है। दूसरी है जो MP MLA जो पास करते हैं बिल्कुल कि भाई ये सब योजना बहुत अच्छी चल रही है। तीसरा जो अधिकारी है, कर्मचारी है, जो जिम्मेदार है, वो सब आम जनता को ना देकर वहीं से फ्रॉड कर रहे हैं। तो हमारा जो है ये 12-15 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी का कृषि का पैसा ये भी खा गया। इसके बाद सर हमारे यहाँ जो नाबार्ड और खादी ग्रामोद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार चलता है, तो खादी नाबार्ड में व्यवस्था है कि कृषि से संबंधित हर न्याय पंचायत में कम से कम 1-2 उद्योग स्थापित कर दिए जाए, जिसमें 5,000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए लागत से उद्योग स्थापित करने का प्राविधान। तो उसमें ये है कि जैसे कोई किसान अपना उद्योग, जैसे बकरी पालन, मत्स्य पालन, पशु पालन, ये सब, कोई भी तेल पेरने वाली मशीन हो गई, आटा चक्की हो गई, बेकरी हो गई, कोई अगर वो कृषि संबंधित ये डेयरी उद्योग हो गया, पशु पालन हो गया, अगर ये करना चाहता है तो उसको 5,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए
अवमुक्त करा करके उद्योग स्थापित करने की योजना है। तो ये सब क्या किए कि उसमें बैकवर्डों के लिए 33, बैकवर्डों और सामान्य के लिए 25% और अनुसूचित जाति के लिए 33% सब्सिडी, माने छूट। बिल्कुल। ये सब क्या करते हैं कि जो चले चलाए धंधे हैं, जैसे कोई मुर्गी पालन किया हुआ है या मत्स्य पालन किया हुआ है, नाबार्ड वाले आए या खादी ग्रामोद्योग वाले आए, उनसे कहे भैया काम करो, आपके लिए योजना आई है, 33% छूट है, आप एक काम करो कि मैं चेक कटवा दे रहा हूँ आपके नाम से, आप बैंक से 33 लाख रुपया, तो 2-3 लाख रुपया आप ले लिए, 30 लाख तो बांट लिए, 33% माने 1 करोड़ में 33 लाख तो बांट लिए। बिल्कुल। बाकी जो पैसा होता है, बोले भैया 64 किस्त में जमा करना है, आप इसकी चिंता मत करो, हम धीरे धीरे जमा कर देंगे। और वो पैसा अधिकारी नाबार्ड वाले मिल करके आम जनता को उद्योग स्थापित ना करके ये बड़े बड़े प्लाटरों को दे करके जमीनों का प्लाटिंग का धंधा करवाते हैं, और वहां से जो है कि पूरा का पूरा आजमगढ़ जिले का नहीं पूरे पूर्वांचल का ये हालत है कि ये लोग टोटल किसानों का पैसा अगर खा जाते हैं। अगर ईमानदारी से भाई साहब 10-15 साल में जो पैसा आया है निकाले हैं, अगर ईमानदारी से होता तो हर न्याय पंचायत में कम से कम 2-2 उद्योग लग जाते। अगर एक उद्योग किसी न्याय पंचायत में लगता तो कम से कम 100, 150, 200 लोग रोजगार प्राप्त कर लेते। आज आजमगढ़ जिले में कहीं यहाँ के लोगों को दिल्ली, बंबई, सऊदीया, दुबई ना जाना पड़ता, यहाँ इतने उद्योग हो जाते कि लोग आराम से जो है कि अपना जीविकापार्जन करते। तो सर मेरा कहने का मकसद ये था जी कि अगर हमारे उद्योग लगे होते अब तक जी आजमगढ़ जनपद में, अगर नाबार्ड वाले सब फ्रॉड करके पैसा नहीं लिए होते, तो ये सब क्या करते हैं कि टोटल पैसा निकाल करके आम उद्योग ना स्थापित करके और फर्जी तरीके से निकाल लेते हैं। और ये पैसा जो होता है बाकी बना हुआ, इसको ले जाके प्लाटरों से प्लाटिंग वोटिंग कराते हैं, ब्याज पे दे करके कमाते हैं। हमारा यहाँ उद्योग शून्य हो गया। आज हालत ये है सर हमारे पूरे आजमगढ़ जिले की कि लोग गरीबी रेखा में, माने कि पैसा लिए जी, टैक्स हमसे गवर्नमेंट लिए, लेकिन गांव में पैसे की बारिश हुई नहीं। शादी अनुदान का पैसा खा गए, लड़कियों के पढ़ाई का पैसा खा गए, कृषि विभाग का पैसा खा गए, मनरेगा का पैसा खा गए, उद्योग धंधों का पैसा खा गए, गांव में पैसा गया नहीं। गांव में आ गई गरीबी। आज गांव में अगर कोई फेरी वाला जा रहा है सर, गांव में पैसा रह नहीं गया। और जो पैसा रहता है तो पैसा मार्केट में आता है, मार्केट चलती, डेवलपमेंट होती है, गांव पैसा रह नहीं गया। आज अगर पावरोटी बिस्किट वाला गांव जा रहा है और अगर अपने बाप से कह रहा है, पिता से कह रहा है, पापा हमको एक पैकेट बिस्किट दिला दीजिए 10 रुपए का, तो आज इतना पैसा नहीं रह गया लोगों के पास कि अपने बेटे के लिए 10 रुपया का बिस्किट खरीदे। फेरी वाले वैसे चले आ रहे हैं, पैसा खत्म है, गरीबी आ गई है, लोगों को कुपोषण के शिकार हो रहे हैं जी। तो इसमें पूरा भ्रष्टाचार की वजह से हमारे एमपी एमएलए जो है, इनकी वजह से टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, क्या पूछना था? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप आजमगढ़ में हम बात कर रहे हैं, आजमगढ़ के उपचुनाव के बाद नए सांसद चुने गए दिनेश लाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी से, क्या सोचते हैं? चूंकि आपके वो क्षेत्र में नहीं, आपका एरिया उनके क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी आप आजमगढ़ जिले से, आजमगढ़ सदर से वो सांसद हैं, क्या कहते हैं आप उनके बारे में? चूंकि विकास की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, क्या सोचते हैं आप? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आते? हमारे आजमगढ़ जनपद के सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ जी। देखिए बात यह है कि हमारे आजमगढ़ जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार था जी। जब 2014-15 में चुनाव हुआ तो मोदी जी आए तो इन पर हम लोगों ने एक बोले, भाजपा वाले प्रचार किए, भाजपा के लोगों ने, कि भाई हमारी सरकार बनवाइए, अच्छे दिन आएंगे, लोगों का भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का पैसा लोगों के पास जाएगा, हम डेवलपमेंट करेंगे। इसके प्रलोभन में यहाँ के लोगों ने केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार बनवा दी, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार और बढ़ गया। बस फर्क नहीं। बिल्कुल। उपचुनाव हुआ, दिनेश लाल निरहुआ जी हमारे 2 सांसद हैं, एक संगीता आजाद जी हैं बसपा से और एक निरहुआ जी हैं, और 10 एमएलए हैं। तो ये लोग तो भ्रष्टाचार में शामिल थे, लेकिन इससे बढ़कर के निरहुआ जी आए, ये न जाने किस मिट्टी के बने हुए ये झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दी। उससे भी ज्यादा बोले कि हम जो है कि भैया बनारस से आजमगढ़ रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं, और उनके रेलवे लाइन पे कोई अतः पता नहीं है। बस फर्क नहीं। और नहीं तो अगर हम किसान अपनी बात को मांगने जाते हैं कि भाई हमारा कृषि का पैसा दो, नाबार्ड का पैसा दो, लघु उद्योग लगवाओ गाँव में, हमारी बिजली के नाम पे शोषण बंद करो, जब हम कोई मांग करते हैं तो निरहुआ जी जानते क्या कहते हैं?
निरहुआ जी एक लाइन में कहते हैं, अगर हम अपनी मांगने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा भैया, अगर किसी को लूटपाट हो रही, अगर हम अपने अधिकार मांगने जा रहे हैं, तो निरहुआ जी कहते हैं कि आजमगढ़ जिले वाले गाजीपुर रहने वाले हैं, यहाँ आए, हम लोगों ने सांसद बनाया, यहाँ के लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने बना दिया। अब कहते हैं अगर हम मांग करने जाते हैं भैया हमारा मिलना चाहिए अधिकार, तो कहते हैं कि यहाँ के लोग गुंडे हैं, अच्छा, यहाँ के लोगों को तो पैर पंचर कर देना चाहिए या तो ऊपर पहुंचा देना चाहिए। अरे भैया आप तो सांसद बनाया गया तो अपना पैर पंचर कराने के लिए बनाया गया, ये तो एक गुंडों वाली भाषा है। झूठ तो बोलते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भैया ये सब नहीं चलेगा आजमगढ़ में। अच्छा। अब तो हम लोग एक अमर कस लिए है कि चाहे जो भी होगा हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अभी जानते हैं बिजली के लिए क्या हुआ, अभी 5-7 साल पहले 10 साल पहले हमें चीनी और मिट्टी का तेल मिलता था, हमारी सब्सिडी हमें पैसा दी है, हमारा पैसा वापस आ रहा है योजना में, तो मिट्टी का तेल और चीनी मिलती थी आम जनता को। गवर्नमेंट ने क्या किया, मिट्टी का तेल और चीनी बंद कर दिया। अब क्या बोले कि गांव-गांव में लोगों को बिजली का कनेक्शन फ्री दे दिए, और बोले हम 3 करोड़ 80 लाख लोगों को बिजली का कनेक्शन फ्री दे दिए। अब क्या कि झोपड़ी में मंडई में जितने किसान मजदूर गरीब हैं सबको बिजली कनेक्शन इन्होंने दे दिया। अब 6 महीने पहले से पता चले अब बिल पकड़ा दिए लोगों को, गरीबों को कह रहे 50,000 1,70,000 सबको बिल पकड़ा दिए, बोले आप पैसा जमा करो। अब बताओ किसान गरीब मजदूर जिसके पास खाने के लिए नहीं 50,000 60,000 1 लाख बिल कहाँ जमा करेगा? ये जबकि बिजली हमारी लाइफ लाइन है, ये भी हमारे अधिकार में आती है। आप गांव के लोगों को बिजली नहीं दे सकते? जब हमारे जिले को गरीबी रेखा में डाल दिए, नीति आयोग भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश है, तो ये बताओ दिल्ली में बिजली 300 यूनिट माफ है, आप पंजाब में माफ है, कर्नाटका में माफ है, राजस्थान में माफ है, बात समझ रहे? बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में आखिर बिजली क्यों नहीं माफ है? आपने घोषणा भी किया था कि हम माफ करेंगे। फिर तो हमारी मांग है, मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक किसानों का प्रतिनिधि के नाते, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप जो है कि हमारे किसानों की घरेलू बिजली बिल है, किसानों मजदूरों की घरेलू बिजली बिल भैया 300 यूनिट माफ करो, और अब तक की जो बकाया धनराशि है इसको कर्ज मुक्त करो। एक कर्ज में आ गई एक तरह से। बिल्कुल। आप 3-3 लाख 10-10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ कर सकते हो, ये गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का बिजली माफ नहीं कर सकते। इसके अगर नहीं माफ हुआ तो इसमें जो प्राइवेट ये लोग रख दिए, आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रख दिए, लाइनमैन रख दिए, सब रख दिए, ये गाँव में जा रहे हैं, लोगों को हड़का रहे हैं कि भैया आपका कनेक्शन मैं काट दूंगा, आपका 70,000 बाकी, 50,000 बाकी, कनेक्शन काट दे रहे हैं, 5,000 10,000 वसूली कर रहे हैं। ये सब नाटक बंद होना चाहिए, ये सब हम नहीं चलने देंगे। बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल। हाँ बोलिए। मैं इस बात को कह रहा था, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेशों में से आता है। एक हिसाब से दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री है, गरीब प्रदेश को नहीं मिल रहा है, गरीब प्रदेश भी बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश को। फिर उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश का अवार्ड भी मिल चुका है। अब क्या कहेंगे आप स्मार्ट प्रदेश से? ये सब देखिए भूल भुलैया बेवजह प्रदर्शन है। मैंने तो आपसे कह दिया ना भाई जी कि हमारा जो पैसा है स्मार्ट प्रदेश नहीं, आज हमारा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सिंगापुर के बराबर होता है, सऊदीया दुबई के से भी आगे निकलता है, अमेरिका के बराबर होता, वहां की लोगों के बराबर होता है। यहाँ पैसा संसाधन की कमी नहीं है, पैसा तो बहुत अथाह है, पैसा आता भी है, लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचारियों की वजह से सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है। अच्छा। यहाँ के जो हमारे MP MLA हैं अपनी निधि को कैसे बांट देते हैं? पता चले स्कूल है नहीं, पता चला कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए वहां से निकाल लेते हैं जी। निकालने के बाद 3-3 फॉर्च्यूनर लगा करके धूल उड़ाते हुए जब हमारे सामने से गुजरते हैं तो हम कहते हैं वाह हमारा नेता, उसी के हमारे पैसे की धूल हमारे ऊपर आ रही है, हम कहते हैं वाह हमारा नेता क्या धूल उड़ाते हुए जा रहा है। धूल भी खाते हैं, गरीबी भी आते हैं, भ्रष्टाचार के हमारी योजनाएं भी नहीं आ पाती है, और हम ताली भी बजाते हैं, उनको वोट भी दे देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा प्रदेश और आजमगढ़ जिला जानते हैं इस समय रैंकिंग में आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आजमगढ़ जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया गरीबी में 50वें स्थान पर है, मऊ 51वें स्थान पर है, बलिया 37वें नंबर पर है और जौनपुर 40वें नंबर पर है। तो ये लोगों की जो नेताओं, अधिकारियों, सरकार की जो गलत नीतियां रही हैं, जिसकी वजह से
जो हमारा जो सामान का वितरण है, पैसे का वितरण है, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें स्वच्छ छवि के नेताओं को, राजनीतिक दलों को चाहिए कि स्वच्छ छवि के नेताओं को टिकट दे। बात समझ रहे? बिल्कुल। पब्लिक को बेचारी को क्यों बर्बाद कर रहे? पब्लिक तो क्या कर रहे हैं, यहाँ की लोग जो है कि अपनी अपनी पार्टी के झंडा पकड़ के बैठे हैं। जो भी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी जो भी आ जाता है, मजबूरी में उनको वोट दे देते हैं और वो जीत के जाते हैं तो अपने आप को गुंडागर्दी करते हैं, हमारा पैसा। मैं आपसे जरा हिंदुस्तान की राजनीति पे भी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप किसान नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं एक वोटर भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिख रहा है 2024 का पूरा चुनावी समीकरण? देखिए भैया, ये तो बाबा लोग बताते हैं, जो भ्रष्टाचार में जो बड़े बड़े बाबा है, ज्योतिषी है, ये लोग अपना जलूल बोलते हैं कि फला की सरकार बन रही है, फला की ये बन रही है, फला की वो बन रही है। ये पूरा सिस्टम हमारा जो है कारपोरेट के हाथ में चला गया है। अच्छा, बात समझ नहीं? कारपोरेट पूरे देश को नचा रहा है, पूंजी का, चाहे वो जिस भी तरीके से, चाहे पैसे के बल पे, चाहे दुरुपयोग करके, चाहे जिस भी तरीके से इन प्रकार ये सब सरकार बनवाने का प्रयास करते हैं। कोई क्लियर जवाब कि किसकी आनी चाहिए, जो किसानों के लिए बेहतर हो या आम जनमानस के लिए बेहतर हो? देखिए, आम जनमानस के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग बनाए थे जी, हम लोग तो 2014 में इसीलिए बनाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, बिल्कुल, योजनाएं गांव तक पहुंचेगी, बिजली हमारी मिलेगी, स्कूल कॉलेज सुधरेंगे, अस्पताल सुधरेंगे। लेकिन जो बचा कुचा था इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया जी। तो हमें तो इस सरकार को फाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। अच्छा, आने वाले दिन में हम उस सरकार को बनाएंगे, ऐसे लोगों को बनाएंगे जो कम से कम कुछ तो करे भाई। कोई नजर में है, कोई सामने? तो अभी तो चुनाव को बाकी है, अभी तो कोई कैंडिडेट जो कि कोई ऐसा नहीं है जो नया निकल के आ रहा हो? देखिए, ये तो लोकतंत्र में हमारा यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, चुनाव के बाद सांसद लोग चुनाव करते हैं। हमें बस, मैं यही जनता को संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग जात पात से हट करके अच्छे नेता का चुनाव करें, ताकि ये नेता जाकर के संसद में अच्छे प्रधानमंत्री का चुनाव करे, जिससे हमारा देश आगे डेवलपमेंट करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजनीति यादव जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। चर्चा काफी लंबी हुई, लेकिन आपको भ्रष्टाचार पर हो सकता है काफी खुलकर बात सामने आई हो। किस तरीके से अधिकारी और राजनेता किस तरीके से आपके पैसों को अपनी गाड़ियों में डालकर चलते हैं, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसके बाद हो सकता है इस एपिसोड के बाद हो सकता है कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, किया जाएगा। आपके लिए हम कई लोगों को ढूंढेंगे, बात करेंगे, आपके हिस्से का सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।